हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अमित कुमार और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच में अगर आप एक सच्चा हिंदुस्तानी है ना, तो ही आप आज इस वीडियो को देखना, वरना स्किप करके चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज मैं 3 ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको सुनकर आपका दिलो दिमाग हिला दूंगा। ओके, सो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा या मत देखिएगा, आपका मर्जी है। ठीक है, हमको बताना काम है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अगर आप वीडियो को देख लीजिएगा तो मेरे तरफ विचार आपके मन में उत्पन्न हो या ना हो, लेकिन आप मेरी तरह सोचना जरूर शुरू कर देंगे। ओके, हाँ तो दोस्तों, आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त को हर एक वर्ष क्या होता है ये हमारे देश के हर एक बच्चे तक को पता होता है कि 15 अगस्त को क्या है, स्वतंत्रता दिवस है। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ आप मुझे अपने तरीके से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पे हमारा हो जाता है कि स्वतंत्र मतलब आज़ादी, यानी कि आज़ाद। और जब आज़ादी के हम इतिहास खोलें तो हमारा इतना लंबा इतिहास जाएगा कि शायद उसे व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। ओके, लेकिन इसे कुछ चंद बातों से हमें व्यक्त करना अति आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, अपने इस आज़ादी जो मेरा शब्द है, मैं उसे व्यक्त करूं तो करूं कैसे? लेकिन हाँ, मैंने इतिहास का नाम लिया तो इतिहास आपको जानना जरूरी है कि सन 1857 ईस्वी, आपने अपने क्लास 8वीं में पढ़ा होगा कि 1857 की क्रांति, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता था, वो मेरा आज़ादी का फर्स्ट लड़ाई था। और जाकर 1857 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक लंबे संघर्षों के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। अब आप बोलोगे, सर आज़ाद किससे हुआ? मेरा देश पहले क्या था, इतने साल पहले क्या था? तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आपका देश ब्रिटिश शासकों के गुलाम था, यानी कि अंग्रेजों के गुलाम थे हम। आज जो भी पदाधिकारी हम यहाँ पे हैं, या कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी सेना हो, कोई भी घर परिवार के लोग हो, आज मतलब इंडिया के अंदर में जितने भी सारे लोग हैं जो आज चैन की सांस ले पा रहे हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि इतनी 1857 से 1947 ईस्वी तक के लगातार क्रांतियों, संघर्षों, लाखों कुर्बानियों के बाद जाकर ये हमें चैन की सांस लेने को मिल रहा है, चैन से रहने पा रहे हैं अपने इंडिया में, अपने मर्जी से जी रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज़ादी का इतिहास। इसमें हमारे बहुत से क्रांतिकारी, ठीक है, हमारे बहुत से देश के महापुरुष, महावीर, सब कितने लोगों की कुर्बानियां हुई, कितने लोगों ने बलिदान दी, ठीक है, बलिदानी दी, तब जाकर हमें आज़ादी मिली। और इस आज़ादी को मैं आज कुछ दूसरे आज़ादी के रूप में बताने वाला हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है, वो टॉपिक तो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, लेकिन इस बोर्ड के टॉपिक से नहीं, मैं आपको कुछ आज ऐसे चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। ये तो मैं, क्योंकि 15 अगस्त आज है ना, तो मैं इन चीज़ों का थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूरी है कि आखिर 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। तो क्या हुआ कि फाइनली 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश क्लियर आज़ाद हो गया। तो उसके इतिहास को याद करने के लिए हम हर एक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, आपका कॉन्सेप्ट आई होप दैट क्लियर हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, आज के मेरा टॉपिक है कि एकता और राष्ट्रीय एकता, इन दो बातों पर आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं पहले पॉइंट में। ठीक है, तो पहले पॉइंट में राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एकता में मेरा कहने का मतलब है कि एकता मतलब क्या होता है। पहला नंबर मान लीजिए, एक लकड़ी है
इसको तोड़ेंगे तो टूट जाता है, लेकिन इसी पर 5-6 लकड़ी को एक साथ लगा दें तो क्या हम तोड़ पाएंगे अकेले? नहीं ना तोड़ पाएंगे। तो उसी प्रकार से पहले क्या था कि लोगों में हमारी, जब 1857 से 1947 तक की अगर हम बात करें तो लोगों में एकता थी, जिसके कारण ब्रिटिश शासकों को खदेड़ भगाया। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये हमारे देश का जो राष्ट्रीय एकता है टूटता चला जा रहा है, टूटता चला जा रहा है। और समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिससे हम गंदे लोग बोल सकते हैं, या अपने तरीके से बोल सकते हैं ज्यादा समझदार लोग, कि वो लोग ज्यादा समझदार हैं। वो लोग और हमारे राष्ट्रीय एकता को भंग कर रहे हैं, यानी कि तोड़ने का भी कोशिश कर रहे हैं। आज देखिएगा, आप अगर न्यूज़पेपर देखते होंगे या किसी भी प्रकार से अगर आपको समाचार मिलता होगा, देखना होगा इसने आज वो कर दिया, उसने आज वो कर दिया, यानी कि भाईचारा आपस में टूटते जा रहा है। अपना देश में, अपने ही देश में अपने से क्राइम कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति। तो हम विदेशियों से क्या लड़ेंगे? अगर कोई हम पर आक्रमण करे तो हम उनसे क्या लड़ेंगे? उसमें हमारा एकता पूरा भंग हो जाएगा, यानी कि एक साथ हम एकता में बंधे हुए नहीं रह पाएंगे, जिससे फिर से हम ग्रसित हो जाएंगे। जैसे अभी आप सिंपल उदाहरण लीजिए, सब छोड़िए, कोविड-19 को आखिर सब जैसे सरकार ने नियम लगाया क्या? लॉकडाउन। तो लॉकडाउन का जो लोग पालन नहीं किए वो लोग कोविड-19 से संक्रमित भी हो गए। इसलिए क्योंकि जो लोग पालन नहीं करते वो क्या, क्योंकि सरकार चाहती थी कि पूरे देश को एक गांठ में मैं बांध दूं कि अगर मैं लॉकडाउन लगाऊं तो सारे लोग घरों में रहें। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो लोग गांठ में नहीं बंधाए वो संक्रमित हो गए, यानी कि उसके चपेट में आ गए। आखिर वो भी तो एक विदेशी ही था ना। ठीक है, कोविड-19 जो कोरोना वायरस था चाइना से आया था। तो जिस प्रकार से ब्रिटिश शासन यहाँ पे आकर आक्रमण किया था, या आक्रमण क्या, यहाँ पे शासन चला रहा था, उसी प्रकार से कोरोना को शासन चलाते हुए 1 से 1.5 साल 2 साल होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तुलना कर सकते हैं कि हमारा भाईचारा टूटता जा रहा है। आज देखिएगा, समाज की अगर मैं बात करूं तो समाज में क्या है कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसके प्रति यही समाज जो अच्छा काम, एक मान लीजिए व्यक्ति है तो अच्छा काम कर रहा है, तो पूरा समाज उसका तारीफ करने लगता है। जी हाँ, पूरा समाज उसका तारीफ करेगा, 5 से 7 दिन उसी की बातें चलेगी। लेकिन अगर वो 1000 अच्छाई काम करने पे एक बुरा काम करे तो यही समाज में उसका क्या, जिंदगी भर नाक कट जाएगा। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि इससे उस लड़के को या जो भी वो व्यक्ति होगा उसे भी सबक मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे लेकिन शब्द इस्तेमाल किया हूँ क्योंकि समाज में अब वो परिस्थिति नहीं रही। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, समाज में अब वो परिस्थिति नहीं रही, क्योंकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, और ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो मुझे जहां तक अनुभव है, मैं जहां तक आपके सामने व्यक्त कर पा रहा हूँ, जहां तक मुझे सूचना मिलती है, ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको बता दूं, ये समाज है कि तू खाई में जा रहे हो तो उसे रोकेगा नहीं, 2 लात मार के और ढकोल देगा कि चले जाओ जहां जा रहे हो था। तो इस प्रकार से हमारा भाईचारा टूट रहा है और हमारे राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न हो रहा है, मतलब राष्ट्रीय एकता भंग हो रहा है। ठीक है, यानी कि टूट रहा है। तो उस प्रकार से हमारा देश कमजोर होता जाएगा। 2 नंबर पे क्या था? रिश्वत। इसको मैंने वेरीफाइड कर दिया है। और 2 नंबर पर क्या है? रिश्वत। तो रिश्वत में देखिएगा, रिश्वत मतलब क्या जानते हैं? घूस का नाम सुने होंगे, घूस। रिश्वत मतलब क्या होता है? घूस। हम लोग बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, लेकिन हाँ, ये बात सच है। कुछ लोग, ये इतना गुप्तनीय चीज है कि किसी लोगों को पता भी नहीं चलता है। लेकिन मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं किसी फैसले में गया था, तो वहां पे जाने के बाद मुझे एक चीज मिला। 2 पक्ष थे, तो दोनों पक्ष में जो फर्स्ट पक्ष था ना, वो पूरी तरीके से एकदम टूटा हुआ था, यानी कि उसका आर्थिक स्थिति खराब, मतलब सारा कुछ खराब था। और जो सेकंड पक्ष था, ठीक है, वो क्या था, आर्थिक स्थिति उसका काफी ज्यादा मजबूत था। ठीक है, मतलब जैसा मुझे समझने में आया, और वाकई में वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। फिर बाद में मुझे पता चला वाकई में वही बात हुआ, लेकिन ये गुप्त रहता है, इसको ओपन नहीं किया जाता।
लेकिन मैं आज यहाँ पे सरासर ओपन करूंगा, ठीक है। तो मैं पहले उस कहानी को, स्टोरी को बताता हूँ कि हुआ क्या, कि जो कंप्लेन किया था वो किसने किया था, जो एकदम आर्थिक स्थिति जिसका कमजोर था, यानी कि पहला पक्ष, उसने क्या किया था, दूसरे पक्ष पे कंप्लेन किया था, ठीक है। तो दोनों का जब फैसला होने लगा, तो जब सेकंड पक्ष गया, तो जानते हैं ना, जो रिश्वत लेने का या देने का स्टाइल होता है, उस स्टाइल में उसने काफी रकम अगले आदमी को धरा दिया। उसके बाद जो जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से ना होकर सीधा, है ना, तो सीधा ऐसे जाना चाहिए, तो पूरा टेढ़ा चला गया। यानी कि वो तो एक तरीके से फैसला ऐसे जगह पे जाके मुड़ गई कि मतलब कि सारा का सारा जिसका गलती है, उस गलती को भी, उसमें गलती रहते हुए भी, यानी कि दूसरे पक्ष में गलती थी, तो दूसरे पक्ष में गलती रहते हुए भी पहले पक्ष को कोई न्याय नहीं मिला। किसके बल पर? रिश्वत के बल पर। यानी कि रिश्वत किसने दिया? सेकंड पक्ष जो था वो जमकर रिश्वत दे दिया, और वो क्या हुआ, कुचला गया। तो एक तरीके से क्या हो गया, जो पहला आदमी था वो क्या हो गया, रिश्वत के बॉन्ड में हो गया। यानी कि जो इसका फैसला कर रहा होगा, जो इंसाफ दिला रहा होगा, उसके बॉन्ड में हो गया, ठीक है। तो अभी इसके बारे में एक एग्जांपल आपको मिल गया है इसके बारे में, और इसके बारे में बताएं कि ये कुछ नहीं है। हम लोग बोल देते हैं कि मतलब कोई समाज बुरा होता है, लेकिन समाज बुरा नहीं होता। 10 में मतलब मान लीजिए 100 में से 2 लोग बुरा हो जाते हैं, तो वो 2 लोग ऊपर आ जाते हैं, पूरे हाईलाइट तैरने लगते हैं, ठीक है। बाकी लोग अंदर जमे रहते हैं। अरे बाकी लोगों को क्या मतलब है, 100 में से 2 लोग अगर खराब हैं, तो खराब को ही तो ज्यादा बोला जाता है। अभी जस्ट मैंने बताया कि जो जा रहा है उसे 2 लात मार के और ढकेल दो, कोई और चला जाए, ठीक है। तो वही सिस्टम है कि जो अच्छा है, यानी कि 98% लोग अच्छे हैं, तो 98% लोग अच्छे से हैं, तो वो अच्छे से ही रहते हैं। 2% उत्पात इंसान लगता है, जिसके कारण हमारे मन में ख्याल आता है ये समाज पूरी गंदी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि क्या हम सच में आजाद हैं। मेरा मेन टॉपिक जो था आज का, वो मेरा मेन टॉपिक था ये, जिसको मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बताया। अब इसमें जो मैंने स्टोरी बताया, वो स्टोरी एक सच्ची घटना है, वहां पे मैं प्रेजेंट था, उसका मैंने विरोध भी किया, लेकिन उस समय मेरे पास मीडिया का कोई साधन नहीं था। लेकिन अब मेरे आंखों के सामने ये सब हुआ, तो मैं तुरंत हाईलाइट कर दूंगा अपने चैनल के माध्यम से, भले चैनल बाद में वायरल हो जाए, उससे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, सवाल है, अंतिम सवाल है 3 नंबर पे, पूरे स्पीच खत्म होने के बाद अंतिम वाला सवाल है कि क्या अब हम सच में आजाद हैं। जो अभी का मेरा टाइम है 15 अगस्त 2021, क्या 15 अगस्त 1947 की तुलना में 15 अगस्त 2021 आज, क्या हम पूरी तरीके से आजाद हैं। हमें अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, अपने मौलिक, उतना ज्यादा मैं बताने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी है, सभी को अपने हक पर जीने का आधार है, मतलब कि अधिकार दिया गया है। उस अधिकार को छीन लिया जा रहा है, किसके द्वारा, इसके द्वारा। यानी कि देश को रुपयों पर तोला जा रहा है और बेचा जा रहा है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि मेरा देश क्या है, आजाद है। हम अभी भी बोलते हैं, एक बात याद रखिएगा कि भारत देश अभी भी गुलाम है, आजाद नहीं है। अंतिम मेरा फैसला है। हम पूर्ण रूप से भारत देश को आजाद कब मानेंगे, कि जब हमें पता चलेगा कि ये सारा बंद हो गया, देश के उग्रवादी सब खत्म हो गए, जो भी उग्रवादी घटना होता है, देश के हमारे सारे उग्रवादी खत्म हो गए, रिश्वत बंद हो गया, जितने भी गुंडा मवाली हैं लगभग, ये तो खत्म होने वाले नहीं है, ये लोग ऐसे होते हैं, लेकिन जब तक ये सारे जितने भी कचड़े लोग हैं, जब तक ये साफ नहीं होंगे, ठीक है ना, तब तक हमारा इंडिया साफ नहीं होगा। और रही बात एकता की, तो जैसे एक घर में लड़ाई होती है, सुनकर कितना बुरा लगता है कि अपने फैमिली की लड़ाई है और लड़ रहे हैं उसी में। बताइए
कि अगर उसी जगह पे घर में लड़ाई चल रहा है और उसी जगह से दूसरे घर वाला अटैक कर दिया किसी प्रकार से, जैसे झगड़ा वगड़ा होता है ना, तो उसी प्रकार से, तो उस घर का हालत क्या होगा? सारे लोग 7 दिन, जिससे एक फैमिली में 6 परिवार हैं, 6 दिन हो जाएंगे, तब कैसे होगा? इसी प्रकार से अगर देश के लोग आपस में ही, हम एक बात डायरेक्ट जानते हैं, किसी ने मुझसे पूछा सर आप किस जाति से हो, तो मैंने बताया जैसे इंडिया का मान लीजिए एक जैसे घर होता है हम लोगों का, तो इंडिया किसी नक्शा है ना, इंडिया देश है, तो पूरे देश के नक्शा को एक घर मान लीजिए, ठीक है, एक घर मान लीजिए, और उस घर में जैसे एक घर में रूम होते हैं ना, छोटे छोटे कमरा होते हैं, कोई बड़ा कमरा होता है, कोई छोटा, कोई किचन होता है, उसी प्रकार से हमारे राज्यों में विभक्त किया गया है, राज्यों को जिला में और जिलों को प्रखंडों में और प्रखंडों को पंचायतों में विखंडित किया गया है, यानी कि छोटे से छोटा कमरा बना दिया गया है, किसी को क्या बना दिया गया है, किसी को क्या, ठीक है। तो उसे इसलिए बनाया गया है क्योंकि पूरे देश को एक आदमी नहीं चलाया जा सकता है, एक आदमी पूरे देश को नहीं चला सकता है, तो उसे तोड़ तोड़ के बनाया गया है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा महल है, तो उसमें एक आदमी नहीं रहना, अकेले तो नहीं रहने पाएगा, तो उसमें रूम बना दिया जाता है, तो हर एक रूम में आदमी को रहना जरूरी है। उसी प्रकार से हर एक राज्य में प्रशासन, मतलब हर एक राज्य में मंत्री होते हैं, मतलब राज्य को चलाने वाले सरकार होते हैं, उसी प्रकार से जिला में आते हैं तो जिला के मालिक होते हैं, उसी प्रकार से प्रखंड स्तर पर। अब पता है सबसे ज्यादा मतलब हम लोग कहते हैं कि सरकार खराब है, ठीक है ना, कहते हैं कि सरकार खराब है, ये सब मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आज की घटना है। मैं इसीलिए फ्लॉप में चला गया था, फ्लैशबैक में जाऊंगा तो मतलब 8 दिन से मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद अगर मैं खोलूंगा तो कितना लंबा स्टोरी जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब से मैं प्रेजेंट हो रहा हूँ, देखिएगा कि अभी जस्ट मैंने बात कर रहा था कि ये सारी चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी तब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा, ठीक है। अभी एक मैं बात कर रहा था कि सरकार को लोग दोषी कहते हैं, तो सरकार, तो यहाँ पे सरकार को दोषी कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा पंचायत है कोई, ठीक है, इतना बड़ा पंचायत में पंचायत का संचालक कौन होता है? गांव प्रधान, मुखिया, जिसको हम बोलते हैं गांव का प्रधान, मुखिया बोलते हैं। तो पता है मुखिया जो शासन चलाता है वो लोकतांत्रिक देश है ना, तो लोग अपना मत देकर उसे चुनते हैं, तो जिस मकसद के लिए जो उसको काम करना चाहिए वो लोगों को पेट न भर करके अपना पेट भरने लगता है, ठीक है। तो उस प्रकार से ये मुखिया गलत हो जाता है। अब उसी प्रकार से लोगों में ये भावनाएं बैठ जाती है कि पूरा सरकार ही गलत है, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बात मैंने अभी पीछे जस्ट बताया, अगर आप उसे याद रखिएगा, ऑनलाइन वालों को भी बोल रहा हूँ, तो जब तक इन सारी चीज़ों की खात्मा नहीं हो जाता है तब तक हम एक स्वतंत्र भारत में निवास नहीं कर सकते हैं। अभी भी हम गुलाम भारत में निवास कर रहे हैं, आप बात याद रखिएगा। आपको जितना वायरल करना है हमको वायरल कर दीजिए, या जो भी करना है कि भारत आज़ाद भारत को गुलाम कर रहा है, लेकिन मैं गुलाम इसीलिए कर रहा हूँ जिसका रीजन मैंने आपको यहाँ पे सौंप दिया है, ठीक है। इतना ज़्यादा लंबा वीडियो में मैंने आपको बताया तो आप समझ सकते हैं। आज की क्लास को इतना ही खत्म करते हैं, अब मिलते हैं 16 अगस्त को, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आज की क्लास छुट्टी, और आप लोगों के लिए भी छुट्टी। अब आप लोग से मिलते हैं, बता रहे ना कि फ्लैशबैक में चला गया था, तो वही फ्लैशबैक में जाने का मतलब है कि जिन परेशानियों को मैंने अभी यहाँ पे लिया, जिसके कारण मैंने बताया कि देश गुलाम है, वही गुलामी की जंजीर में मैं भी थोड़ा सा बंधा हुआ था, उसी में मैं भी जूझ गया था। ओके, तो इस चीज से निपटने के लिए आप सारे लोगों को सपोर्ट चाहिए। अगर आप एक व्यक्ति, हम नहीं कर रहे हैं कि मेरे वीडियो को 10,000 लोग देखें, अगर एक व्यक्ति ही देखेगा तो अगर पूरा देख लिया, मैं तो शुरू में बोला था, तो अगर पूरा देखा, वो पहुंचाया दूसरे आदमी तक, अगर मेरे विचार से सहमत है तो, नहीं है तो डिसलाइक को मारो, कोई दिक्कत नहीं है। पसंद नहीं है तो लाइक मत करना, डिसलाइक कर देना, ठीक है। तो इसे एक और के पास पहुंचाओ, वो देखेगा एक और के पास, उसी तरीके से वीडियो को फैलाओ ताकि लोगों में पूरे डाउट खत्म हो जाए और इसके विरुद्ध लोग खड़ा हो सके, खासकर
खासकर इसके विरोध में लोगों को हमको खड़ा करना है, चाहे इसके लिए हमें जी जान लगाना क्यों न पड़ जाए, क्योंकि यही है जो पूरे देश को अंदर से खोखला कर रहा है, अंदर में आतंक मचा रहा है। तो मेरा देश बाहरी के आतंकवादियों से क्या लड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच लाइव के अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।